हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का प्रीवियस ये क्वेश्चन था 2020 से, जो कि था कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। फर्स्ट बेंटोनाइट, सेकंड क्रोमाइट, थर्ड कायानाइट एंड फोर्थ इज सिलिमेनाइट। इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज और आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर या करेक्ट कोड था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2, 3 एंड 4 ओनली। तो मतलब क्रोमाइट, कायानाइट एंड सिलेमाइट हैं हमारे मेजर minerals and benzonite and bentonite is a minor mineral। तो जो हमारे मेजर मिनरल्स हैं एक्चुअली दोज आर फ्यूल मिनरल्स। ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक भी, एंड इम्पॉर्टेंट जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल के लिए यूज होने वाले मिनरल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। वेरएज बेंटोनाइट को 2015 में डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ माइनर मिनरल। एंड माइनर मिनरल्स के लिए हमारा जो एक्ट बना हुआ है वो है हमारा माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957। तो इसमें ऑफिशियल गैजेट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस करती रहती है, जिसके अंडर बेंटोनाइट को डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ माइनर मिनरल। तो आज का चैप्टर अगेन फेयरली सिंपल चैप्टर है, आपको सिर्फ एक रीडिंग देने की जरूरत है एंड थोड़ी बहुत ग्रास्पिंग करने की भी जरूरत है। एंड द चैप्टर्स नेम इज इंटरनेशनल ट्रेड, चैप्टर 11, एनसीईआरटी क्लास 12। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से इंटरनेशनल ट्रेड के। ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो दो या उनसे ज्यादा नेशंस के बीच में हो रही है। फाइनेंशियल नेशन यानी कि मनी रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं बिटवीन टू और मोर नेशंस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले जो पैसा एक जो कंट्री है जिसने एक्सपोर्ट किया है उसको आ रहा है, विच इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। यानी कि ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले दी गई हो एंड साथ ही साथ इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है, वो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो हम देखते हैं इंडिया में इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके पैटर्न्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट वो आइटम्स रहती हैं जो हम भेजते हैं टू द अदर कंट्रीज, यानी कि हमारे पास एक्सेस में है और हम बेच रहे हैं टू द अदर कंट्रीज, जिससे हमारी बढ़ती है इनकम। तो जो आइटम्स जो इंक्रीज हुई आइटम्स कौन सी थी? पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स, क्योंकि पेट्रोलियम के जो रेट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुए, जिस वजह से डिमांड बहुत बढ़ गई, तो पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स, मेरीन आइटम, फ्रेश फ्रूट्स, शुगर, इनकी डिमांड भी बढ़ गई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो है डिमांड बढ़ गई, इस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ गया। इंजीनियरिंग गुड्स जो है इसकी क्वालिटी इंडिया की बेटर रही, कॉम्पिटिशन में जब उतरे तो इस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ गया, साथ ही साथ पड़ता है चीप कॉस्ट पे। देन जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भी हम करते हैं एक्सपोर्ट। तो जिन आइटम्स में डिक्रीज हुआ वो थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर की आइटम्स, बी ट्रेडिशनल आइटम्स यानी कि टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड पल्सेस, इनमें आई गिरावट। तो जो आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट जो कांस्टेंट रही, दोज वर ओर मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड टेक्सटाइल्स। इनफैक्ट टेक्सटाइल्स में गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत छूट भी दी थी, सब्सिडी भी प्रोवाइड की थी, बट स्टिल कांस्टेंट ही रहा हमारा एक्सपोर्ट इन रिलेशन टू टेक्सटाइल्स। तो चेंजिंग पैटर्न्स में अब बात करेंगे इंपोर्ट की। इंपोर्ट क्या है? वो आइटम्स जो इंडिया कर रही है बाकी कंट्रीज से अपने पास लेकर आ रही है, एंड ये बढ़ाती क्या है? हमारा खर्चा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन टाइम अगर हम डिस्कस करते हैं तो 1950-60s में, क्योंकि इंडिया भी जस्ट रिसेंटली आज़ाद हुआ था, तो इंडिया के पास शॉर्टेज थी फॉर द बेसिक नेसेसिटीज। तो हमारे पास खाने के लिए भी कमी थी, स्कैर्सिटी ऑफ फूड भी था, इसलिए हम क्या इंपोर्ट करते होते थे? फूड ग्रेन्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, क्योंकि बेसिक लेवल से हमें स्टार्ट करना था। एंड 1970s में जब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो खाने की कमी तो हो गई दूर। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम है उसकी डिमांड बढ़ गई थी, तो वो हम करने लग गए इंपोर्ट। मशीन एंड इक्विपमेंट तो एज इट इज रहा, उसे भी हम इंपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ एडिबल ऑयल, केमिकल्स एंड स्पेशल स्टील भी हम करने लग गए इंपोर्ट। उसके अलावा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो आइटम्स क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल्स, machine tools, edible oils, pearl and semi-precious stones, gold and silver, metalliferous ores, metal scrap, non-ferrous metals, electronic goods। तो हम देखते हैं सी पोर्ट्स एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसको ऐसे क्यों कहा जाता है? वाई ओनली सी पोर्ट्स?
क्योंकि ये लार्ज कवरेज प्रोवाइड करते हैं एंड चीपेस्ट मीडियम है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्योंकि जो चीप है हमारा मीडियम एंड बल्क में आप लेकर जा सकते हो सारा का सारा सामान, एंड कवरेज जो है हमारी लार्ज, स्लो ज़रूर है बट लार्ज कवरेज है, चीपेस्ट मीडियम है। एंड जब भी हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस में रहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहे बिल्कुल ही मिनिमम। वेराज अगर हम इसे कंपेयर करते हैं एयरवेज के साथ, तो एयरवेज का एक यही यहाँ पे आप कह सकते हैं शॉर्टकमिंग है कि बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव भी पड़ता है, एंड सिमिलरली बल्क आइटम्स जो है आप उसमें लेकर नहीं जा सकते। वी हैव अ इशू रिगार्डिंग द वेट, ठीक है। एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है उसके पास ज़्यादा पोर्ट्स है एज कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। एंड इंडिया के पास जो पोर्ट्स एंशिएंट टाइम से ही चलते आ रहे हैं, बट उनकी अपग्रेडेशन एंड एक्चुअल में आप कह सकते हैं यूजेज जो है वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे शुरू हुई, क्योंकि रॉ मटेरियल जाता था फ्रॉम इंडिया टू द ब्रिटेन एंड अदर नेशंस एज वेल। तो इंडिया के पास अभी मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स वही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कवर कर रही है, एंड माइनर पोर्ट्स जो हैं वो हैंडल कर रही है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पेक्टिवली। एंड मेजर जो पोर्ट्स हैं इनके थ्रू ही मैक्सिमम हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम चलता है। तो मेजर पोर्ट्स अराउंड 75 to 85% जो है हमारा ट्रेड हैंडल कर रही हैं। वेराज ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब हम बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी ब्रिटिशर्स की क्या थी, हमारे जो पोर्ट्स उन्होंने डेवलप किए वो किस लिए किए थे, ताकि रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा सके टू द अदर नेशंस एंड ब्रिटेन एज वेल, जहां के थ्रू बिल्कुल ही ट्रेड कैरी हो रहा था एंड ब्रिटिशर्स हो रहे थे अमीर और यूजिंग इंडियाज रॉ मटेरियल्स। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का भी सिनेरियो चेंज हुआ, इंडिया ने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में अपना पांव रखा, एंड आज का सिनेरियो यही है कि इंडिया इज इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट, एंड हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में चाहे इतना आप कह सकते हैं योगदान नहीं दे रहे, बट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। प्राइवेटाइजेशन भी की गई है कुछ पोर्ट्स की, ताकि उनकी मॉडर्नाइजेशन हो सके, बेटर हैंडलिंग हो सके। और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हमारे इंडिया के हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूरे चैप्टर में आपको याद रखने की जरूरत है। जितना आप ग्रास्प कर सकेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कांडला पोर्ट से। कांडला पोर्ट अगेन अब मुंबई पोर्ट का प्रेशर हैंडल करने के लिए सेटअप किया गया, कहाँ पे, हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ में। और ये कंट्री प्लस ओवरसीज जो ट्रेड है वो भी देखता है। और कौन से आइटम्स जो यहाँ से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहे हैं, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर्स। और वाडिनार जो है एक ऑफशोर टर्मिनल है कांडला पोर्ट का, जो कि हैंडल कर रहा है थोड़ा बहुत काम। मुंबई पोर्ट जो है हमारा नेचुरल हार्बर है, एक बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है, और मेजर यहाँ से ट्रेड एक्टिविटी इंडिया की कैरी हो रही है, और लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल एग्जिस्ट करता है हमारे मुंबई पोर्ट में। देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये नावा शेवा में बनाया गया, अगेन फॉर आप कह सकते हैं वर्कलोड मुंबई पोर्ट का शेयर करने के लिए। और ये फर्स्ट सैटेलाइट पोर्ट ऑफ इंडिया है एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको ऐसे भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको अकॉर्डिंगली भी याद रखने की जरूरत है। तो मार्मागांव पोर्ट जो है ये जुआरी एस्टरी गोवा में है एंड नेचुरल हार्बर है। इसकी रीमॉडलिंग की गई 1961 में, एंड ये एक्सक्लूसिवली आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है टू जापान। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जो एक्सक्लूसिवली आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रहा है टू जापान, तो आपको याद होना चाहिए। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कर्नाटका में है। आयरन और फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, एडिबल ऑयल, कॉफी, टी, वुड पल्प, यार्न, ग्रेनाइट, मोलासेस, ये सब होते हैं यहाँ से एक्सचेंज। कोची पोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट, क्योंकि हम इसे बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्योंकि एक नेचुरल पोर्ट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सुएज कोलंबो रूट यानी सुएज कैनाल एंड कोलंबो रूट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। नाउ वी हैव कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे डेवलप किया था, तो हुगली रिवर पे ये सेट है, बनाया गया इसे। एंड साथ ही साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे यही है क्योंकि हुगली रिवर जो है वहाँ पे सिल्ट एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए कोलकाता पोर्ट ने अपनी इंपॉर्टेंस इवेंचुअली खो दी। तो यहाँ पे पोर्ट जो है इतना काम तो नहीं कर रहा है, बट स्टिल वी हैव इट इन फंक्शनिंग, और ये पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू द नेबरिंग कंट्रीज बी इट नेपाल, भूटान। एंड हल्दिया पोर्ट की बात करते हैं तो ये कोलकाता पोर्ट का जो है वर्कलोड शेयर करता है, तो डाउनस्ट्रीम कोलकाता में है, अराउंड 110 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता पोर्ट। तो आयरन और पेट्रोलियम, कोल, फर्टिलाइजर्स, जूट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटन,
जो है यहाँ से होते हैं एक्सचेंज। पैराडीव पोर्ट, ठीक है, ये महानदी डेल्टा पे है, डीपेस्ट हार्बर इन इंडिया है, लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। विशाखापट्टनम लैंडलॉक्ड हार्बर है, ये एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर आ जाता है कि लैंडलॉक्ड हार्बर कौन सा है, इंडिया का। तो लैंडलॉक होने के बावजूद भी इसे हमने कनेक्ट किया है बाय अ चैनल, यानी कि जो रॉक्स इसको कवर कर रहे हैं इस पोर्ट को, उसको कट करके बीच में से हमने एक चैनल निकाला है ताकि हमारी शिप की मूवमेंट हो सके। एंड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट यहाँ से क्या होता है, पेट्रोलियम, आयरन और जनरल कार्गो। एंड आंध्र प्रदेश इज द, आप कह सकते हैं, हिंटरलैंड। चेन्नई पोर्ट की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है, अगेन ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप किया था। आर्टिफिशियल हार्बर है ये, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप किया 1859 में। एंड शैलो वाटर्स है यहाँ पे, इसलिए इसकी यूजेज इतनी नहीं है क्योंकि पानी जो है इतना डीप नहीं है। फिश जो हमारी बिग आप कह सकते हैं शिप्स हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत रहती है। तो हिंटरलैंड है यहाँ पे तमिलनाडु एंड चेन्नई। एन्नोर पोर्ट की बात करते हैं तो एक नया पोर्ट है, ये तमिलनाडु में बनाया गया चेन्नई पोर्ट का जो है वर्कलोड उसको कम करने के लिए। ट्यूटिकोरिन पोर्ट है, अगेन ये चेन्नई पोर्ट के वर्कलोड को कम करता है। तो यहाँ से कोल, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर एंड केमिकल्स जो होते हैं एक्सचेंज, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगली क्लास में वो है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स national highways and cities connected. तो national highway 4 is Chennai and Hyderabad, national highway 6 Mumbai and Kolkata, national highway 15 Ahmedabad and Jodhpur. Which of the above pairs is or are correctly matched? तो मिलेंगे इसके आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।